हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? जल्दी ये शाल हमें ओढ़ाओ। अब वहां क्या खड़ी है मुई? सांप सूंघ गए हैं क्या तुझे? चला शॉल ओढ़ा, जान की परवाह नहीं क्या तुझे? अब ओढ़ा भी दो। रुकिए रुकिए बेगम, इस शाल को मत छूना, ये कोई साजिश है। रुकैया बेगम, या खुदा, इसमें तो जहर लगा हुआ है। अगर हम इसे छू लेते तो हम इसकी जगह होते सलीमा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनो, जी हुजूर। आज एक शानदार जश्न होगा, दावत होगी आज। जाओ और जाकर तैयारियां करो। आज जलाल मातम मना रहा होगा जोधा की मौत पर। हुजूर, वो बांदी आ चुकी है जिसके हाथों जोधा बेगम के लिए शॉल भेजी गई थी। उसे फौरन पेश किया जाए। आदाब हुजूर। तुमने जो कारनामा किया उसके लिए हम तुम्हें सोने में तोल देंगे। जलाल की सबसे पसंदीदा बेगम को मारकर तुम इनाम के हकदार बन गए। जान की खैर हुजूर, जोधा बेगम जिंदा है। क्या बकती हो? जोधा बेगम को तो हम आज नहीं तो कल मार ही देंगे, मगर तुम्हारे हौसले और हिम्मत के लिए तुम्हें इनाम मिलना बहुत जरूरी है। जोधा बेगम न सही, रुकैया बेगम को मारकर तुमने इनाम पर कब्जा तो किया। तुम्हें इनाम देना बहुत जरूरी है। तुम हमारे कारनामों की इकलौती गवाह थी, इसलिए तुम्हारे जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं था।
शहंशाह के पति कोई सूचना भी नहीं आई। हे कान्हा, शहंशाह की रक्षा करना, सब कुछ ठीक करना। प्रणाम जोधा बेगम, शहजादे सलीम आपसे मिलना चाहते हैं। सलीम, भेजो उन्हें। सलाम मलिका हिंद। खुश रहो। आप ठीक तो है ना? हमें खबर लगी कि आप पर जहर से हमला करने की साजिश की गई। हमें जैसे ही पता चला हम खुद को रोक नहीं पाए। हम ठीक हैं। आप कहाँ थे? हम रुकैया अम्मी जान के पास थे। वो अभी तक इस हमले के सदमे में है। हम समझ सकते हैं, ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो हम पर जो प्रहार हुआ था वो रुकैया बेगम के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता था आज। क्या बात है, आप काफी परेशान लग रही हैं आप। हाँ, शहंशाह को लेकर बहुत चिंतित है। जो दासी शॉल लेकर आई थी उसके पीछे शहंशाह गए थे, पर इतना समय हो गया अभी तक लौटे नहीं। अब उनकी फिक्र मत कीजिए, शहंशाह अकेले ही पूरी फौज पर भारी है। आप हौसला रखिए, वो आते ही होंगे। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। सलाम शहंशाह। कहाँ थे आप? कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी, और ये क्या हाल बना रखा है आपने? बस उस बांदी का पीछा करते करते हम असल गुनहगार तक पहुंचे जोधा बेगम, और हम उसे सजा देकर आए हैं। शहंशाह आखिर वो था कौन जो मल्लिका हिंद का कत्ल करना चाहता था? ख्वाजा मोइन शरारी, शरीफुद्दीन का वालिद। पहले शरीफुद्दीन और अब उनके पिता? वो दोनों ही गद्दार थे, दोनों ही मौत के हकदार। खैर, आज हमने एक मिसाल कायम करती है जोधा बेगम कि जो भी हमारे खानदान की तरफ अपनी बुरी नजर डालेगा उसका क्या हश्र करेंगे हम। मगर वो मल्लिका हिंद को मारना क्यों चाहता था? उसकी दो वजह थी हमारे बच्चे। पहली ये कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, और दूसरी ये कि वो शाह ईरान के खेमे में शामिल है। मतलब शाह ईरान चाहते हैं कि मरियम उज़ ज़मानी का कत्ल हो जाए ताकि मजहब बदलने का सवाल ही ना उठे और हम दुनिया की नजरों में उनके कदमों पर चलने वाले ही दिखें। यार, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा हमारे बच्चे कि आप अपनी अम्मी जान के साथ हैं। एक शहजादे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ये शहंशाह। इजाजत दीजिए। खैर, अब जब पता चल गया है कि इन सब बातों के पीछे शाह ईरान है, तो अब लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उनकी तमाम बातों के लिए हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, लेकिन हमें जान इस दोस्ती, इस अपनेपन को खुद उनके बेटे खुदाबंद ने तोड़ा है। हम शाह तमाश के एहसानों की कद्र करते हैं, लेकिन उनके बेटे की हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पहले हमारी आवाम को हज जाने से रोका, हमारे वलीअहद से उनका हक छीनना चाहा, हमारी जोधा बेगम पर हमला करवाया, और अब हमारी बेटी का रिश्ता तोड़ा। अम्मी जान, ये तमाम बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। बेशक उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन तुम इस मामले को और क्यों बढ़ा देना चाहते हो? जंग किसी के लिए अच्छी नहीं होती। ये जानते हुए भी तुम इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार हो? अम्मी जान, इस जंग को उन्होंने छेड़ा है, लेकिन खत्म हम करेंगे। और इस बात को आप मानने से इनकार नहीं कर सकती हैं कि जबरन किसी से इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता है। जब तक किसी का इस्लाम पर यकीन ना हो या ईमान ना हो, उसका इस्लाम कबूल करना जायज नहीं है। तो हमारे साथ साथ खुद इस्लाम पर ज़्यादती की है उन्होंने, और हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम लड़ेंगे उनसे, और हमें कोई नहीं रोक सकता है। आज तक हम आपके मशवरे की कदर करते आए हैं अम्मी जान, लेकिन अब हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। शहजादे, खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठाइएगा। अच्छा सकीना, हम आगे की दुकान से अम्मी जान के लिए तस्बीह लेकर आते हैं।
यहाँ पे ये चट्टान है और यहाँ पे ये दरिया है और हमें इसे पार करना है। नावों का इंतजाम किया जाए। दरिया का बहाव तेज होगा और चट्टानें भी ज्यादा हैं। नाव किसी काम नहीं आएगी। हमारे सिपाहियों को खुद उतर कर जाना पड़ेगा। जी नहीं, यहाँ से थोड़ा आगे काबुल का बियाबान शुरू होता है। अगर उसके रास्ते से गए तो हमारी फौज इतनी थक जाएगी कि उनके पास जंग करने के लिए ताकत ही नहीं बचेगी। तो फिर आप ही बताइए कि ये सफर हम कैसे पार करेंगे? घोड़े से। शायद आप भूल गए हैं कि काबुल से पहले एक बड़ा सा रेगिस्तान आता है। वहाँ घोड़े नहीं चल पाएंगे और घोड़ों का दाना पानी कहाँ से मैसर होगा? हमें ऊंटों का इंतजाम करना होगा। देखिए भाईजान, शाह होने के नाते ये सब सोचने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं। अच्छा, तो शाह हुजूर हमें जरा ये बताइए कि आपने कितनी जंग लड़ी है? हमने अब तक की अपनी तमाम जिंदगी मैदान जंग और बियाबान में ही बिताई है। हम आपसे बेहतर जानते हैं। बेशक हमें जंग के बारे में या फिर बियाबान के बारे में ज्यादा पता नहीं, मगर हमें अपने सिपाहियों पे पूरा भरोसा है। जिस फौज के बारे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उन्हीं सिपाहियों के साथ पले बड़े हैं हम। और जाकर उन्हीं सिपाहियों से पूछिए एक बार कि हमारी बात में कितना वजन है। लेकिन भाईजान आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? नहीं दानियाल, आप बीच में मत बोलिए। इन्हें बहुत गुरूर है ना अपनी काबिलियत पर और अपने साथी सिपाहियों पर। तो ठीक है, हम अपनी फौज खड़ी करेंगे जो कि हमारे हिसाब से लड़ेगी, आपके हिसाब से नहीं। मुराद कितने जिद्दी है ना आप। पता है कभी कभी हमें सच में समझ में नहीं आता कि आप जैसे नादान को, जिसे मैदान जंग के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, शहंशाह ने क्या सोच के हमारी फौज का सिपाह सलार बना। बस अब एक अल्फाज और नहीं, आपको हमारे नीचे काम करना होगा और आपको हमारा हुक्म भी मानना होगा। और जो आपका हुक्म नहीं माना तो हमें मनवाना अच्छी तरीके से आता है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हट जाओ दानियाल। भाईजान हमने कहा छोड़िए। मुराद आप हद पार कर रहे हैं। आपने पार कर दी भाईजान। मुराद हम आपसे कह रहे हैं हट जाइए। छोड़िए भाईजान। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब एक दूसरे का सर कलम कर दो, मार दो एक दूसरे को, खून कर दो एक दूसरे का। हमें तो हैरत हो रही है कि तुम दोनों की रगों में हमारा खून दौड़ता है। बेवकूफो, अगर एक दूसरे से लड़ोगे तो हमारे दुश्मनों से कौन लड़ेगा? प्रणाम अम्मी जान। जानती हैं आप जीती जागती प्रेरणा है सबके लिए। खुदा की बंदगी हो या फिर ईश्वर की प्रार्थना, आपके लिए सब एक है। ठीक कहा तुमने जोधा, बंदगी हो या प्रार्थना एक ही बात है। वैसे अम्मी जान, कुछ काम था तो आप हमें बुला लेती। हाँ, बुला सकते थे, लेकिन जोधा, जिसे मांगना हो उसे देने वाले के दर पर झोली फैलानी पड़ती है। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रहे हैं जोधा। तुम्हारी अम्मी जान, इस सल्तनत की मरियम मकानी आज तुमसे कुछ मांगने आई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्मी जान। जोधा, अभी तुमने कहा था ना कि बंदगी और प्रार्थना एक ही बात है। क्या तुम इस बात पे कायम हो? हाँ, परंतु इस बात का आपके मांगने से क्या संबंध है?
अम्मी जान, शायद हम तुमसे उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मांग रहे, मगर ये जरूरी है। हम चाहते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो। तुम इस्लाम कबूल कर लो जोधा। अम्मी जान, आप ऐसा कह रही हैं? आपने तो स्वयं ही हमें रोका था ना ऐसा करने के लिए। हाँ, तुम्हारी अम्मी जान ने तुम्हें रोका था, लेकिन आज मरियम मकानी तुमसे इस्लाम कबूल करने को कह रही है जोधा। तुम्ही ने कहा था ना कि कुनबे को संभालने का जिम्मा औरतों का होता है। आज हमारा कुनबा तिनका करके बिखरने जा रहा है जोधा। भाइयों में दुश्मनी हो गई, बाप बेटे के बीच दरार हो गई है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे बीता हुआ कल हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया हो, जब मरूम बादशाह हुमायूं के भाई उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। शहजादी खानम के साथ क्या हुआ तुम जानती हो ना जोधा। शाह ईरान के साथ भी हमारे परसों के रिश्ते टूटने वाले हैं। एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है जोधा। न जाने कितने मासूमों की जानें जाएंगी। तुम्हारे इस एक कदम से सब कुछ ठीक हो सकता है। सिर्फ हमारे कुनबे के लिए नहीं, इस सल्तनत की खुशहाली के लिए तुम्हें यह करना होगा। खुदा के लिए जोधा, इस्लाम को कबूल कर लो। आप ही ने भगवत गीता में कहा है ना कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बस हम अपने कर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फल की चिंता हम आप पर छोड़ते हैं कान्हा। और यदि तब भी आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अनुचित है, तो हमें क्षमा कर देना कान्हा। पर अपने बेटे और अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए हमें एक कदम उठाना ही होगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोधा बेगम, अहलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, आप अपनी मर्जी से अपने होश व हवास में यहाँ आई हैं? जी। आप पर किसी तरह का दबाव या कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई? काजी साहब, हम जोधा बेगम के हाँ कहने पर ही उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। अल्लाह की पनाह में आने से पहले मेरा ये फर्ज है कि मैं जोधा बेगम की मर्जी खुद जान लूं। आप बताएं, आप पर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की गई है या नहीं? नहीं। जोधा बेगम को अल्लाह की पनाह में लाने की कार्रवाई शुरू करते हैं हम। क्योंकि यदि हमने ऐसा किया तो ये इस्लाम धर्म का अपमान होगा, और यदि हमने इस्लाम स्वीकार किया तो एक बार हमारे भगवान हमें क्षमा कर देंगे, पर हमारे खुदा हमें क्षमा नहीं करेंगे। मौलवी साहब, हम पर दबाव है, शाह ईरान का दबाव है हम पर। इतनी दूर आकर तुम वापस नहीं जा सकती जोधा।
तुम्हें जलाल और सलीम का वास्ता, इस्लाम कबूल कर लो बेटा। नहीं अम्मी जान, हम मानते हैं कि एक स्त्री का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है अपने परिवार के भलाई के विषय में सोचना, परंतु परिवार में केवल संतान नहीं, पति भी होता है। सलीम की अम्मी जान से पहले हम शहंशाह की पत्नी हैं। आज हमारे जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता शहंशाह से रिश्ता होने की वजह से है। ऐसा करके हम शहंशाह को धोखा नहीं दे सकते। उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं हम? हमें ये परिवार मिला है शहंशाह की वजह से। आप सब लोगों का प्यार मिला है उनकी वजह से। तो फिर आप ही बताइए ना अम्मी जान, हम शहंशाह के विरुद्ध जाकर ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? शहजादी खानूम का विवाह ऐसे परिवार में करने से क्या लाभ जिस परिवार में रिश्तों से अधिक किसी बड़े शाह के दबाव को अधिक महत्व दिया जाता है? क्या हमारे धर्म बदलने से उनकी सोच बदल जाएगी? आपकी नजरों में प्रार्थना और इबादत में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी नजरों में एक है, शहंशाह की नजरों में एक है। तो फिर राई से शाह ईरान की नजरों में अलग होने से हम हमारा धर्म क्यों बदले? अम्मी जान, धर्म बदलना और किसी धर्म में ईमान रखना दोनों अलग बात है। हम इस्लाम का भी उतना ही मान रखते हैं जितना हम हिंदू होने का रखते हैं, और हमेशा रखेंगे। पर कभी भी किसी के दबाव में आकर हम हमारा धर्म नहीं बदलेंगे। हम हमारे पत्नी होने का धर्म निभाएंगे, शहंशाह का साथ देंगे, और इसके लिए हमें कोई भी विचलित नहीं कर सकता है। हमारे लिए तुम्हारा क्या फर्ज है जोधा? हम शहंशाह की अम्मी जान है, तुम्हारी सास है। मरियम मकानी होने के नाते हमारे हुक्म को ना मानना क्या ये हमारे ओहदे की बेइज्जती नहीं? तुम्हारे इस फैसले से कितना कुछ बच जाएगा हम तुम्हें बता चुके हैं। अब हम मरियम मकानी होने के नाते तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। माफी चाहते हैं मरियम मकानी, लेकिन ये भी एक तरह का दबाव है। मलिका हिंद की मर्जी के बगैर इस्लाम कबूल करवाना गुनाह है, और ये गुनाह अजीम हम नहीं कर सकते। हमें क्षमा कर दीजिए अम्मी जान, हम आपके आदेश का पालन नहीं कर सकते। जिंदगी में पहली बार हमने तुमसे एक चीज मांगी थी जोधा, और तुमने इनकार कर दिया। हम इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे। हे तुलसी माता, पहली बार हमने हमारी माँ समान अम्मी जान की बात नहीं सुनी, उन्हें निराश किया है। हमारे इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर देना माता। आमेर से राजा भगवानदास का पैगाम आया शहंशाह, वो रास्ते में हमारी फौज के साथ मिल जाएंगे, और मिर्जा हाकिम भी काबुल में अपनी फौज के साथ तैयार है। दोस्त को तो फिर हमारे जासूसों को इत्तला की जाए कि शाह ईरान की मददगार सल्तनत की हर हलचल की खबर हम तक पहुंचाई जाए। जी शहंशाह। प्रणाम अम्मी जान, आरती लीजिए।
लगेगा जोधा। आप निराश मत होइए। समझ नहीं आता मुझे, अम्मी जान को अपना पक्ष कैसे समझाए हम। मीशा ने जोधा बेगम से बात नहीं की। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अम्मी जान ने जोधा बेगम के सलाम का जवाब नहीं दिया। आदाब मलिका हिंद, शाही दर्जी ने ये कशीदा किया हुआ कपड़ा भेजा है। अगर आपको पसंद आए तो सिलने की इजाजत मांगी है। ठीक है, कह दो बना दे। आदाब। हमें अम्मी जान से बात करनी होगी। बहुत बुरा लग रहा है हमें, हमने उनका दिल दुखाया है। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी जोधा बेगम, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या शहंशाह? क्या क्या क्या? आपने हमारी अम्मी जान को नाराज कर दिया है जोधा बेगम। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी शहंशाह। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है जोधा बेगम, जैसे मानो आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। हमने आज देखा कि किस तरह अम्मी जान ने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो बस ना जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या खता हो गई आपसे जो वो आपसे इतनी खफा है। इसका मतलब शहंशाह को कुछ नहीं पता, हमें उन्हें पता लगने भी नहीं देना है। बताएं हमें, ऐसी क्या बात हो गई सास बहू के बीच में? सास बहू नहीं, माँ बेटी कहिए शहंशाह। ये माँ बेटी के बीच का मामला है, हम स्वयं सुलझा लेंगे। जानते हैं कि आप दोनों माँ बेटी हैं, लेकिन बीच में बेचारा शौहर पिस जाता है। माँ की सुने या बीवी की? आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों का संबंध जैसा था हमेशा वैसे ही रहेगा। आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं। समझ गए, चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम उन्हें आपकी बात समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जानते हैं, क्योंकि वो आपसे हमसे ज्यादा मोहब्बत जो करती हैं। चलिए इजाजत चाहते हैं। हमें अम्मी जान से बात करनी होगी, इससे पहले मामला शहंशाह तक पहुंचे। हमें इसे खत्म करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।